नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम और भी विशेष करने जा रही हूं क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे विजयदशमी को लेकर। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ देवी की पूजा करते हैं, लेकिन अक्सर विजयदशमी वाले दिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें जीवन भर भुगतनी पड़ती हैं। लेकिन वो कौन सी गलतियां होती हैं? कहीं आप तो वो गलतियां नहीं कर रहे हैं? आज ऐसे बहुत सारे अनसुलझे सवालों को लेकर अपने कार्यक्रम को मैंने शुरू किया है, जिनके उत्तर हम अपने खास मेहमान से लेंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में माँ बगलामुखी के परम साधक भरत महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। कैसे हैं महाराज श्री आप? महाराज श्री, मैं सबसे पहले आज शुरू करने जा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग माँ के 9 दिनों की तो बात करते हैं, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं हम विजयदशमी को भूल जाते हैं, जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं ना कि विजयदशमी मतलब आपने जो 9 दिन व्रत किए, उपवास किया, मेहनत की, अब उसका फल आपको मिलेगा। अब माँ के जाने के दिन आ गए हैं, लेकिन उसी वक्त हम गलतियां कर जाते हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि माँ बगलामुखी के साधक के लिए विजयदशमी का जो ये दिन है, ये कितना खास होता है? विजयदशमी का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे प्रतिपदा से लेकर के नौवीं के बाद 10वीं जो विजयदशमी होती है, पूरे नवरात्रि में जो है हमारे लिए तो खास ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिन की अपेक्षा रात्रि जो होती है, विजयदशमी का दिन हमें विजयश्री दिलाने का, बलि देने का, भगवती को प्रसन्न करने का, भगवती को विदा करने का, भगवती से आशीर्वाद लेने का ये दिन, इन तरह की चीजों को मिलाकर के ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम 9 दिन भगवती की साधना करते हैं। 9 दिन रात्रि में, 9 दिन दिवस जब हमारी ये साधना होती है, तंत्रोक्त साधना, दिन और रात्रि पर्यंत उपवास करके हम भगवती को मनाते हैं। भगवती से हम कभी रूठते हैं, भगवती को कभी हम मनाने की कोशिश करते हैं। भगवती दशमी के दिन हमें दिव्य रूप से अट्टहास करते हुए अपनी कृपा को लुटाती है और भगवती हमें दिव्य आशीर्वाद देती है, विजयश्री का आशीर्वाद देती है, आनंद का आशीर्वाद देती है, भक्ति का आशीर्वाद देती है ये देवी। और ये देवी आशीर्वाद दे करके हमें अभय वर प्रदान करती है। सब कुछ आज के दिन ही देवी प्रदान करती है, या अष्टमी या 9वीं या 10वीं का दिन आखिरी दिवस होता है, जिसे विजय दिवस के रूप में हम जानते हैं, और हमें विजयश्री का आशीर्वाद भगवती देती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा नवरात्रि का। महाराज श्री कहते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। अब विजयदशमी का दिन माँ अब यहाँ से जाती हैं, और इसके साथ साथ आज के दिन रावण दहन भी किया जाता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जब रावण दहन किया जाता है तो जो वो राख होती है, उस राख को अपने घर लेकर आते हैं। कहते हैं कि इससे नजर उतारी जाती है। क्या ऐसा होता है? इसमें कई प्रक्रियाएं हैं। वैसे जहाँ तक है, कुछ अपवाद स्वरूप है। अच्छा। हाँ, हम होली इत्यादि में तो ये सब चीज़ें होती हैं कि होलिका दहन के बाद आप उसके राख को ला करके और आप स्वयं रात्रि में अपना उतारा करके वहाँ जाएं और सुबह ले करके आए। लेकिन रावण से संबंधित किंवदंतियाँ हैं कुछ, ये यथार्थ सत्य नहीं है, जो कि हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में विशेष करके उतारा की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें तंत्र शास्त्रों में बताई जाती हैं कि किस हिसाब से किस चीज का उतारा, किस तिथि में कैसा उतारा करना चाहिए। वहाँ जा कर के हमें राख लाना है कि घूमना है, कि प्रदक्षिणा हमें करनी है, कि और कुछ लाना है, हमें क्या पहले वहाँ डालना है, फिर क्या लेकर के हमें आना है। तो आज के दिन जो है, कई लोग इसको किंवदंती के रूप में, मान्यता के रूप में, इसे क्षेत्रीय मान्यता, देशीय मान्यता, इसके रूप में आप ला सकते हो कि ये नज़र उतरेगी, ये दोष दूर होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन एक्चुअली पर्टिकुलर जो है कोई ऐसी वो है शास्त्रोक्त पद्धति, नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज श्री कहते हैं कि भगवान श्री राम जो थे वो भी माँ बगलामुखी के साधक थे। क्या ये सत्य है? सत्य है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, नारायण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, द्रोणाचार्य, जितने भी ये
सब योद्धा थे, महापुरुष थे और हमारे भगवान स्वयं ये सब माँ भगवती बगलामुखी के साधक थे और इन्होंने साधना करी जिसे शक्ति प्राप्त करना है, जिसे शत्रुओं को परास्त करना है, जिसे समस्त बाधाओं को विनष्ट करना है, जिसे तंत्र बाधा को नष्ट करना है, जिसे मंत्र बाधा को विनष्ट करना है, जिसे रोगों को नष्ट करना है, जिसे समस्त सुख वैभव को प्राप्त करना है, जिसे समस्त कार्यों को चलाना है, जिसे उच्च सिंहासन पे बैठना है, उसके सामने सब तुच्छ नजर आए, उसे भगवती बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। और लोग जा भी रहे हैं। ये अवेयरनेस अभी तक नहीं थी, लेकिन अब लोग जागृत हो रहे हैं। ढोंग से बचिए और ढंग के जीवन जो है तो उसका यापन करिए, अच्छे गुरु की शरण में जाइए। मैं पुनः कह रहा हूँ, गुरु वही है जो साधक हो, जो जप तप किया हो, और जा करके साधना करिए, समस्त सुख वैभव आपको प्राप्त होंगे। और भगवान ने साधना करी, ऋषियों ने साधना करी, देवताओं ने साधना करी, इस बगलामुखी की सभी ने साधना करी और वो सफल भी हुई, उनको शक्ति मिली। महाराज श्री, नजर दोष या तंत्र मंत्र किसी पर हुआ हो तो इसके संकेतों को आप कैसे समझ पाते हैं? जब कोई आपके पास आता है, आप तो खुद परम साधक हैं, तो जब आपके पास ऐसा कोई शख्स आता है तो आप कैसे पहचानते हैं कि इसे तंत्र मंत्र हुआ है? जो वो जीवन की जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीता है, उस नॉर्मल से अगर कुछ हरकत उसकी अजीब हो जाए तो तंत्र बाधा है। जैसे अचानक 10 बजे कोई सो जाता है, 11 बजे कोई सो जाता है, 12-1 बजे सोने लगे, 2 बजे सोने लगे, तंत्र बाधा है। कोई सब कुछ नॉर्मल है और डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, सब कुछ नॉर्मल है, पूरे शरीर का चेकअप कराया, लेकिन फिर भी दर्द बना है, कोई ना कोई डिस्टरबेंस है, कभी पेट दर्द, कभी स्टमक, कभी हेडेक, कभी चेस्ट में, कभी आइज, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, ये दर्द बना है और सबको घर में एक दूसरे को तंत्र बाधा है। कोई अचानक बहुत सारे कार्य हैं, बहुत पैसे वाला है, अचानक समस्त कार्य रुक गए और उसको पता नहीं क्यों रुक गए, अभी तक तो सब ठीक था, तंत्र बाधा है। घर में अजीब सी दुर्गंध आना, तंत्र बाधा है। और अचानक किसी चीज को विनष्ट हो जाना, तंत्र बाधा है। अचानक रुक जाना उसे मन को, याददाश्त कमजोर हो जाना, तंत्र बाधा है। और कुछ अजीब सी हरकतें जीवन में होना, तंत्र बाधा है। घर में कोई बाल, घर में कोई अजीब चीजें मिलना, वो तंत्र बाधा है। बालों की अधिकतर, बाल जो होते हेयर ज़्यादा मिलना, वो तंत्र बाधा है। ये सब चीज़ें तंत्र बाधा की ओर इंगित करती है। अगर ऐसा आपके जीवन में है तो भगवती ही इस तंत्र को दूर कर सकती है। या तो स्वयं साधना करिए या स्वयं आप जा करके किसी साधक से उपाय करवाइए आप। बिल्कुल। तो अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं तो आप महाराज श्री से ज़रूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हमें इस बात को मानिएगा कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई कार्यक्रम आया है या फिर इस वक्त आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा, तो हो सकता है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है आपको कोई संकेत दे रही हूँ मैं। इसलिए अगर किसी भी तरह की ऐसी समस्या है तो आप जुड़िएगा ज़रूर, हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आए। बाकी आप इस तरह के कार्यक्रम देखते रहिए, आपके लिए हम हर एक विषय पर ज़रूर अनसुलझे सवालों के जवाब लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपका फिर मुलाकात होगी आपसे। जय माई की।